सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हुसैनटॉन तीनों डिवाइन ड्रैगन से कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, तुम अभी तक इस बारे में नहीं जानते हो कि ये मेरे गॉड फादर हैं, इसलिए अब मैं तुम सब लोगों से ये साफ साफ कहता हूँ कि तुम सब लोग एक साथ मिलके भी बस इनके बाल को टच करके भी दिखाओ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हारी एक एक हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। अब इधर हुसैनटॉन की धमकी सुनने के बाद मिस्टर सीमा भी हैरान होते हुए कहते हैं कि सीनियर, क्या अब हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के यहाँ से एक टैक्टिकल तरीके से वापस जाना चाहिए, क्योंकि यंग फेंग जी और जू फेंग ये दोनों एक साथ मिलकर के हम लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए अभी फिलहाल हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग सबसे पहले जाकर के हिज मैजेस्टी को इस सब चीज के बारे में रिपोर्ट कर दें। मिस्टर सीमा के इतना कहने के बाद हमें दूसरी ओर शैडो किंग को दिखाया जाता है, जो कि गुसेंगटन की बात सुनने के बाद उससे कहता है कि गुसेंगटन, मैं हमेशा अपने वर्ड्स पे खड़े रहने वाले आदमी यानी कि मैं तुमको हमेशा अपना हीरो माना करता था, लेकिन इस करंट सिचुएशन पे भी मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। लेकिन मैंने इस बारे में भी कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे कभी इस तरीके से घृणित महसूस होंगे। जूफेन की स्पीच के अनुसार काफी सारी बड़ी चीजें हो रही हैं, और भले ही जूफेन के अनुसार इंपीरियल फैमिली को उखाड़ फेंका ना चाहे, लेकिन क्या ये सब कुछ बिल्कुल ही हमारी इस जमीन को छीनने जैसा ही नहीं है। गुसेंगटन, अगर अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ शर्म कुछ शालीनता बची हुई है तो आप अभी भी अपने किए गए वादे को निभाएंगे और हमारी इस इंपीरियल फैमिली की भूमि की रक्षा करेंगे। आप यहाँ पे अपना सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य निभाएं और इन लाइनों के बीच में पड़ने वाली इन छोटी मोटी चालों का फायदा ना उठाएं। ये वो चीज नहीं है जो कि एक आदमी अपने लिए करता है, बल्कि ये वो चीज है जो कि एक आदमी अपने हॉनर के लिए करता है। तो गाइस, अब शैडो किंग की इतनी जोरदार स्पीच सुनने के बाद हुसैनटन भी लाइक, अब तुम कौन हो बे? गुसेंगटन ने क्योंकि शैडो किंग को पहले कभी भी नहीं देखा होता है, गुसेंगटन शैडो किंग से कहता है कि और तुम इन सब में से कौन हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, और तुम्हारा ये जो खौफनाक सा ये लुक है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अब तो गुसेंगटन की ये बात सुनने के बाद शैडो किंग हंसते हुए कहता है कि गुसेंगटन, तुम्हें मेरे बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये होप करता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉमिस को पूरा करो। तो अब तो शैडो किंग की ये बात सुनने के बाद गुसेंगटन भी कुछ देर के लिए रुकता है और शैडो किंग के बारे में सोचने लगता है, और क्योंकि गुसेंगटन की सूंघने की पावर एक एंशिएंट बीस्ट से आई होती है, उसकी स्मेल करने की पावर बहुत ही ज्यादा अनब्रेकेबल होती है। वो शैडो किंग से कहता है कि तुम्हारी ये स्मेल ये मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, बस मुझे थोड़ा बहुत कुछ याद नहीं आ रहा। आखिर तुम हो कौन और क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? गुसेंगटन की ये बात सुनने के बाद शैडो किंग भी कहता है, ओह तो तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ? तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें याद करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहकर के शैडो किंग अपना सबसे पावरफुल अटैक टॉप प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट पियर्चिंग नेबुला चेन का यूज करता है। इसकी वजह से शैडो किंग के चारों ओर से काफी सारी बड़ी बड़ी सोल चेन से आगे बढ़ती है। गुसेंगटन के साइड पे से जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है। गुसेंगटन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है, लेकिन उस धमाके के अगले पल ही हमें दिखाया जाता है। शैडो किंग गुसेंगटन से कहता है कि गुसेंगटन, क्या तुम्हें अभी भी मेरे बारे में याद नहीं आया? तो तभी दूसरी ओर धुएं के अंदर से गुसेंगटन भी कहता है कि ओह तो ये तुम हो। गुसेंगटन ने शैडो किंग के उस अटैक को अपनी स्पीड की मदद से बड़ी तेजी से जूफेंग के ऊपर लगने से रोक दिया होता है। तभी गुसेंगटन शैडो किंग से कहता है कि ओह तो तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे तो लगा था तुम कब के इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। दूसरी ओर शैडो किंग भी गुसेंगटन की बात सुनने के बाद कहता है कि क्या कहा, मैं जिंदा हूँ? देखो मेरी ओर, क्या तुम्हें मैं अभी भी जिंदा दिख रहा हूँ? इतना कहकर के शैडो किंग अपने फेस पे लगे मास्क को उतारने लगता है। आगे कहता है कि गुसेंगटन, अगर ये तुम्हारे पंचेस को पंच बैक करने के लिए नहीं होता, मैं इथेरियल स्टेज में प्रवेश करने के कगार पे इस तरीके की एक स्प्रिट पपेट में नहीं बदला होता। अब इस समय मैं ना कोई मनुष्य हूँ और ना कोई छाया, और जब कभी भी मैं इस सब के बारे में सोचता हूँ तो मैं इस सब को लेकर के क्रोध से बढ़ जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करता। तुम हमेशा मुझसे किए गए वादे के लिए हमेशा अपने शब्दों के ऊपर खड़े रहे, लेकिन मुझे ऐसा एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब जब शैडो किंग की ये बात सुनने के बाद गुसेंगटन भी चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो, मैं अभी भी अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। ये सुन शैडो किंग भी नीचे जमीन पर उतरते हुए कहता है कि नहीं, तुम अब वो नहीं रहे, तुमको बस इस सब से बच निकलने का एक
अनप्रिंसिपल्ड रास्ता मिल गया है। क्या तुम्हारे उस गॉड फादर ने तुम्हें लॉयल्टी और जस्टिस के बारे में नहीं सिखाया? क्या तुम अब इन सब चीजों से अपना मुंह मोड़ने जा रहे हो? अब इधर शैडो किंग की ये सारी बातें सुनने के बाद हुसेंगटन भी उसकी बातों में थोड़ा थोड़ा फंसने लगता है। इन सब चीजों को लेकर के पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। कि दूसरी ओर शैडो किंग की सच्चाई के बारे में दोनों डिवाइन ड्रैगन्स को भी अभी पता चला होता है। इस सब के बारे में जानने के बाद वो दोनों लोग भी कहते हैं तो ये है शैडो किंग की रियल आइडेंटिटी। इस सब के बाद भी अगर आप लोगों को शैडो किंग के बारे में अभी भी ढंग से नहीं पता चला है तो मैं आप लोगों को बता दूं। शैडो किंग वही बंदा है जिसने कि पास्ट में 300 साल पहले गुसेंगटन से टियानियो को बचाने के लिए एक शर्त लगाई थी कि ये थी कि गुसेंगटन शैडो किंग के अपने 5 पंचेस मारेगा और शैडो किंग को उन 5 पंचेस को सहना पड़ेगा। तो शैडो किंग क्योंकि अपने जमाने का सबसे पावरफुल इंसान था तो उसने उस टाइम पे जैसे तैसे गुसेंगटन के 5 पंचेस को सह लिया, जिसकी वजह से शर्त के मुताबिक जिसकी वजह से गुसेंगटन को अपनी शर्त निभाने के लिए टियानियो का 1000 सालों तक डिवाइन ड्रैगन बनने के लिए तैयार होना पड़ा। जबकि दूसरी ओर शैडो किंग ने गुसेंगटन के 5 पंचेस को सहा होता है। वो गुसेंगटन के 5वें पंच को सहने के बाद अपनी आखिरी सांसें गिनना होता है, इसलिए उसने मरने से पहले अपने ऊपर स्पिरिट पपेट वाली आर्ट का यूज करके खुद को इस तरीके से एक स्पिरिट पपेट में बदल लिया। तो अब आगे स्टोरी को प्रेजेंट में शुरू करते हैं। इधर गुसेंगटन को फिर से अपनी चाल में फंसता हुआ देख करके शैडो किंग भी हंसते हुए अपने मन में कहता है कि ये अभी भी पहले की तरह ही बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जिसे कि अपनी बातों में फंसाना काफी ज्यादा आसान है। तो अब इधर शैडो किंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे हमारा ज़ू फेंग जाग जाता है और कहता है कि ग्रेट शैडो किंग, हमारे इस टियानियो का सबसे बेस्ट मास्टर, तुम इमोर्टल स्टेज के एक एक्सपर्ट 300 साल बाद यहाँ पे वापस आते हो, वो भी एक घटिया धार्मिकता का उपयोग करते हुए। क्या एक सच्चा आदमी इसी तरीके से एक बच्चे को धोखा देने का काम करता है वादों की बात करने से पहले? क्या तुम्हें पहले खुद को सीधा नहीं कर लेना चाहिए? गाइस, अब इधर ज़ू फेंग के इतना कहने के साथ ही मैं ये वाले एपिसोड को यहाँ पे खत्म करता हूँ और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो कि आप जितनी ज्यादा लाइक करेंगे उतनी जल्दी ही आ जाएगा। और बाकी फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करके जाना और मिलते हैं अगली बार इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।